बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डोमेन डाटा मैनेजमेंट, डोमेन डाटा मैनेजमेंट आहिस्ता आहिस्ता सरकते सरकते बुक के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लेट्स सी इसमें क्या है। हमारे लिए आसान चैप्टर है, लेकिन सवाल काफ़ी आते हैं इसमें से, ठीक है। और हर बुक में से मतलब हर पेपर में यहाँ से सवाल मौजूद होते हैं, चाहे जौन सी मर्जी है, 9th है, 10th है, प्री कैडेट है, 8th है, 7th है, हर एक से सवाल इसके अंदर से आते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है रियल लाइफ के अंदर। जितनी एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में इस डाटा मैनेजमेंट की है रियल लाइफ में, मैंने तो शायद इससे ज़्यादा किसी चीज़ की नहीं देखी। डाटा तो हर जगह ही मौजूद है, वेयर एवर यू हो, जहाँ भी जाएंगे डाटा तो आपको नज़र आएगा। अगर आप डाटा को अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा मौसमी हयाती तब्दीलियाँ क्या आ रही हैं, ठीक है। आपको क्या मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं, डैमों में कितना पानी आएगा, आपको कितने फसलों में से किस फसल की कितनी डिमांड है, कितनी उसकी कंजम्पशन है, कितनी आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी, कितनी आप बाहर बेच सकते हैं। देखिए, एक चीज़ आपके पास पड़ी है, अगर नहीं बेचेंगे तो क्या होगा, फसल ख़राब हो जाएगी, है ना, इसी बात। लेकिन इसी मुकाबले में अगर आपके पास पड़ी है और आप बाहर से मंगवा लेते हैं, आप अपना नुकसान कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास चीज़ कम है और आप नहीं मंगाते तो क्या होगा, मार्केट की डिमांड ज़्यादा होगी, चीज़ जो रॉकेट शूट कर जाएगी, मतलब है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी उसकी। तो हर चीज़ में डाटा मैनेजमेंट मौजूद है। लेट्स ही डिस्कस करके देखते हैं इसके अंदर कि हमारे पास इस बुक में आपके लिए क्या कुछ दिया गया है। लेट्स सी। तो डाटा क्या है, सबसे पहले क्या है, डाटा क्या है। डाटा प्लूरल फॉर्म है किस लफ्ज़ की, डेटम की। कौन से लफ्ज़ की प्लूरल फॉर्म है, डेटम की। उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स। जब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास किस सूरत में होती है, फैक्ट और फिगर्स की सूरत में, उसे क्या बोला जाता है बेटा, डाटा कहते हैं। तो डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन है, किस सूरत में है, नंबर्स की सूरत में, फैक्ट्स एंड फिगर्स की सूरत में है, इसे कहते हैं डाटा के। जैसे क्या है, आपके पास अभी कितने स्टूडेंट हैं, हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं। तो कलेक्शन ऑफ द 30, हाइट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास एंड रिकॉर्ड ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 30 डेज। अब ये एक डाटा है, ये क्या है, डाटा। डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। अब हमारे पास टोटल कितने बंदे बैठे हैं जी, लेट से हम कहते हैं 15 बंदे बैठे हैं, 10 बंदे बैठे हैं, 12 बैठे हैं, जो भी है, ठीक है। अब ये कौन सा डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है। होल नंबर में डाटा आता है। डाटा क्या आता है, होल नंबर के अंदर आपके पास डाटा मौजूद होता है, नंबर्स के अंदर आता है, आप उसको बता सकते हैं। कंटिन्यूस नहीं होता, डिस्क्रीट डाटा नंबर्स की सूरत में होता है। लेट्स सी, दिस टाइप ऑफ डाटा कंटेन्स ओनली होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड, द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड अ डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो डाटा की जो टाइप्स हैं, मेन दो हैं, एक होता है डिस्क्रीट डाटा और दूसरा होता है कंटिन्यूस डाटा। जो डाटा काउंट करने से हासिल होता है उसे डिस्क्रीट डाटा कहते हैं, जो डाटा मेजर करने से हासिल होता है उसे कंटिन्यूस डाटा कहते हैं। जैसे एक गाड़ी की स्पीड है जी, कितनी है जी, गाड़ी की स्पीड है जी 24, बिटवीन 24 and 5, between 24 and 5. Now that is a continuous data. Now that is a continuous data. ऐसा डाटा जो मेजर करने से हासिल हो उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूस डाटा। जो नंबर काउंट करने से हासिल हो उसे कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। ओके जी। कंटिन्यूस डाटा क्या है जी, दिस टाइप ऑफ डाटा contains measures, ठीक है। These measures can be broken down into smaller individual parts. For example, height of the boy is 5.3 feet. अब लड़की की हाइट कितनी है, 5.3 फीट है। द मैस ऑफ द बैग ऑफ अ स्टूडेंट इज 15.5 kg। जो भी चीज़ आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी टूल को यूज़ करते हुए मेजर कर सकें, वो डाटा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस डाटा, ठीक है। उसके बाद है डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। एक होता है अनग्रुप डाटा और फिर एक क्या होता है, ग्रुप डाटा। आप डाटे को अलग-अलग करके भी पेश कर सकते हैं और इकट्ठा करके भी पेश कर सकते हैं। जब आप उसको अलग-अलग पेश करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अनग्रुप डाटा। जब आप उसको इकट्ठा एक ग्रुप की सूरत में शेप पेश करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, ग्रुप डाटा। लेट्स सी, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स, जो पेपर था 20 नंबर्स का, लेट्स सी, उसके अंदर कितने आए हैं, 9, 16, 11। अब अलग अलग हर एक के नंबर लगे हुए हैं। अब ये कौन सा डाटा है, अनग्रुप डाटा है।
अनग्रुप डाटा है। अब हम इसमें कह रहे हैं कि जो 9 से लेकर 11 तक नंबर आए वो कितने हैं, 2 स्टूडेंट हैं, 12 से 14 नंबर वाले 2 हैं, 15 से 17 वाले 4 हैं, 18 से 20 वाले 2 हैं। अब ये क्या है, ग्रुप डाटा। ये क्या है, ग्रुप डाटा। अच्छा जी, इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जो हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो किस रेंज के अंदर मौजूद हैं, 15 से 17 की रेंज में मौजूद हैं, जबकि ये डाटा सिंगल है, इससे हमें कोई इस तरह का आइडिया नहीं होता। इसमें से डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा में अलहदा करें। स्पीड ऑफ विंड क्या होगी, डिस्क्रीट होगी, कंटिन्यूस मेजर कर सकते हैं। प्लेयर्स इन अ गेम, डिस्क्रीट। फिश इन अ पॉन्ड, हाइट ऑफ अ हिल, मैस ऑफ अ बॉय। ठीक है, मेरे ख्याल में काफ़ी इजी था, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये किस किस्म का डाटा पड़ा है बेटा, ये डिस्क्रीट और अनग्रुप है। क्या है, डिस्क्रीट और अनग्रुप है। ये लेंथ ऑफ क्लॉथ है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है जनाब अली, ये मीटर्स में है, किसमें है, मीटर्स में है। तो ये कंटिन्यूस है और क्या है, अनग्रुप है। और यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया है, ग्रुप कर दिया गया है। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ग्रुप कर दिया गया है। अब लेट्स सी कि इसको कैसे बयान किया गया है। वो कह रहा है कि एक्स ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, कि एक्स जो कि इक्वल है या बड़ा है किससे, 1 से, और एक्स छोटा है किससे, 4 से। इसका मतलब है जो लेंथ है वो क्या है, 1 से लेके लेस देन 4 मीटर है, ठीक है। 1 से लेके 4 मीटर से कम है। 1 वाला भी होगा इसके अंदर, 2 वाला भी होगा, 3 वाला भी होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। 4 से क्या होगा, कम है। तो ये टोटल कितने मतलब है कि डेज हैं, ये 4 डेज हैं। उसके बाद क्या है जी, ये है लेंथ ऑफ द मीटर क्लॉथ है जो कि उसने सेल किया है, जो कि उसने सेल किया है। ये सेल किया, क्या किया, हाँ जी सेल किया, ठीक है। और जब उसने सेल किया कब, 4 मीटर से लेके 7 मीटर से कम तक, तो वो कितने दिन बिका है, 3 दिन इतना कपड़ा बिका है। जबकि 2 दिन कपड़ा वो बिका है जब ये 7 मीटर से ज़्यादा था और 10 मीटर से कम था। तो इसी तरह से क्या ये आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी ये होती है एक काम कितनी दफ़ा हुआ है, एक काम कितनी दफ़ा हुआ है। आप दिन में 3 दफ़ा रोटी खाते हैं, 3 दफ़ा खाना खाते हैं, तो खाना खाने की फ्रीक्वेंसी क्या है पर डे, कितनी है, 3 है। बात समझ लगे कि नहीं लगे, ओके जी। A distribution table that represent classes along with their respective class frequencies is called frequency distribution table. Frequency distribution table क्या होता है, जिसमें कि क्लास बयान की जाती है और हर क्लास की फ्रीक्वेंसी बयान की जाती है। क्लास बेसिकली कोई ख़ास ग्रुप ही होता है। क्लास क्या होता है, एक ख़ास ग्रुप होता है और उसके आगे क्या लिखी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। उसे क्या कहते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी काम हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, ठीक है ना। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा, एफ से किया जाता है। अब हमारे पास लेट्स सी के ये एक डाटा है। अब ये किस किस्म का डाटा बेटा, अनग्रुप है और डिस्क्रीट है। क्या है, डिस्क्रीट है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ग्रुप्स बना लेते हैं। खैर कोई छोड़ दें, ठीक है, कंटिन्यू है, इशू नहीं है। अच्छा जी, लेट्स सी साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये एक फार्मूला है, ये याद होना चाहिए। साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्लासेस, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। बस इस फार्मूले को याद रखें और इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं है। उसके बाद है टैली। उसके बाद क्या है, टैली। टैली है इज अ मार्क मेड टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज़, मार द नंबर ऑफ वैल्यूज। इसको टैली के लिए देखें, लेट्स से हमने लिखना है, कितना लिखना है, 5 लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 और फिर एक लाइन यहाँ से ऐसे आएगी, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टॉप टू राइट बॉटम। अगर आपने 2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर आपने 7 लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, गैप देंगे। देखें 5 का ग्रुप बनाते हैं, 5 का ग्रुप बनाते हैं। हर लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, 1 को। फिर जो डायगोनल की तरह लाइन आती है
लेफ़्ट से राइट नीचे को, वो क्या होती है 5वीं लाइन। और फिर क्या करते हैं, बीच में गैप दे के अगले नंबर लिख देते हैं। 5-5 के ग्रुप बनाएंगे, 5वीं लाइन ऊपर लगाते हैं। ठीक है, 4 लाइनें होंगी तो सीधी रखेंगे, 5वीं ऊपर लगा देंगे, गैप दे देंगे और ग्रुप शुरू कर देंगे। टेली मार्किंग क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मिड पॉइंट का फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब अगर कोई भी आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं और उनका मिड पॉइंट फाइंड करना है, क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो जनाब अली दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को जमा करके 2 से, कोई भी 2 पॉइंट है, मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, उसकी एवरेज लेनी है। क्या लेनी है, उसकी एवरेज लेनी है। सिंपल, जमा करें, 2 से डिवाइड करें, मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा। मीन है वही आप कह सकते हैं, लेकिन मिड पॉइंट एक स्पेशल टर्म है। मीन का मतलब तो एवरेज होता है। मीन का क्या मतलब होता है, एवरेज। मिड पॉइंट बेसिकली ये आपके टेबल के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, टेबल के अंदर यूज़ होता है, इसके डिफरेंट फंक्शन है। मीन का अपना डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, ये भी यही है ना, यहाँ भी देखें, यहाँ भी टोटल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 2 वैल्यूज़ ले रहे हैं, 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो चीज़ तो वही है। लेकिन यह है कि यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट, और मीन जो है या और एवरेज जो है वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद क्या है, हाँ यहाँ पे हम टेबल के ऊपर आ जाते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आपको भी ज़रा समझ लगेगी। क्लास बाउंड्री इज मोस्टली रिटन एज CB। क्लास बाउंड्री को कैसे लिखा जाता है, CB से लिखा जाता है, CB से। यहाँ पे हमारे पास, अब इस टेबल को देखेंगे आपको बड़े आसान से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। नंबर 1 ये है क्लास इंटरवल। आप देखिए ये सारी ग्रुपिंग हुई है, क्या हुई है, ग्रुपिंग हुई है। अब ये कह रहे हैं कि ये 26 से लेकर 28 तक ये जो नंबर है इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4। ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4, और ये हो गई 4। ठीक है, 4 है तो इसको टेली मार्क में कैसे लिखेंगे, पता लग गया। उसके बाद क्या है, इसका मिड पॉइंट क्या है, दोनों की एवरेज ले लेनी है, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर लेने हैं। आपके पास क्या आ गया, मिड पॉइंट। क्लास बाउंड्री क्या होती है, यहाँ से 0.5 कम और यहाँ से 0.5 ज़्यादा, सिंपल। अब ये जो साइड है ये क्या कहलाएगी बेटा, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री। और ये वाली साइड क्या कहलाएगी, अपर क्लास बाउंड्री। समझ लगे कि नहीं लगी? सारी चीज़ें जो इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी लिखी हुई थी आपको इस टेबल की मदद से क्लियर हो गई कि नहीं होगी? नंबर 1 क्लास इंटरवल क्या होता है कि ये जो डाटा है उसको जिन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है उनको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। और ये सेम होते हैं, याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं, इनके अंदर तब्दीली नहीं की जाती। उसके बाद जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, अब क्लियर नज़र आ रहा है, 5 इधर हैं और 4 आ गए, तो टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। मिड पॉइंट क्या है, दोनों को जमा किया तो जवाब क्या है, 39। उसके बाद जो ये वाला नंबर है इससे 0.5 नीचे चले गए और इससे 0.5 ऊपर चले गए, तो क्या बन गई, क्लास बाउंड्री। क्या बन गई, क्लास बाउंड्री। जो लो साइड है लोएस्ट क्लास बाउंड्री, जो हाई साइड है अपर क्लास बाउंड्री। बात समझ लगी कि नहीं लगी? जहाँ पे एक और टेबल आपको गिवन है, क्या आप इसको देख के बता सकते हैं, नहीं बता सकते, जो भी डाटा आपसे पूछा जाए। ठीक है, अभी पिछले उसमें आपको ये चीज़ समझाई गई है, क्योंकि आपका जो मेन जो एम है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, MCQs होते हैं, तो इसलिए जिसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क हो उसको हम थोड़ा सा कम देखते हैं। हाँ, जिसमें हमें मालूम हो कि यार प्रैक्टिकल वर्क करके इस MCQs का जवाब निकालना पड़ेगा, तो वो ज़रूर हम कर लेते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा। क्या सबको मालूम है कि नहीं है? उसके बाद है ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, मालूम है कि नहीं है? अच्छा जी, इसके अंदर से डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को अलग करें। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास, कौन सा डाटा है? हाँ जी, बात और आप बताएं, ये कौन सा डाटा है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है? स्टूडेंट जो क्लास 7 क्लास के अंदर है, डिस्क्रीट है। उसके बाद है नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द ग्राउंड, ये क्या है, डिस्क्रीट है। शाबाश, क्योंकि आप उनको काउंट कर सकते हैं, जिस चीज़ को काउंट कर सकते हैं वो डिस्क्रीट है, जिसको मेजर करेंगे किसी चीज़ से वो क्या है, कंटिन्यूस है। उसके बाद ये वेट ऑफ अ बैग, कंटिन्यूस है, गुड। स्पीड ऑफ स्टॉर्म, तो कंटिन्यूस, वेरी गुड। और टेम्परेचर ऑफ द रूम, यार एक्सीलेंट, कमाल कर दिया, माशाल्लाह। मतलब है कि बिल्कुल इसके बाद है बात आपको अच्छे से समझ लग रही है, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे देखते हैं, रीड द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल का साइज़ क्या है यहाँ पे, 20 ये देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 24 - 20 और फिर +1 होता है। ठीक है, इसका साइज़ कितना है, 4 + 1 5 है। दोनों साइडों में से ये काउंट करनी होती है, याद रखिएगा बेटा, 20 21 22 23 24 दोनों साइडें काउंट करनी है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ये बेहतर मिस्टेक होती है, बच्चे बाज़ को कर जाते हैं, इसको क्या लिख देंगे,
4, तो 4 नहीं है। क्लास इंटरवल क्या है, दोनों साइडें काउंट करनी है। और अगर नंबर बड़े हैं काउंट नहीं कर सकते, फिर क्या करें, एक में से दूसरे को माइनस कर दें। फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है 350 टू 499। अब ये हमारे पास जो एक ग्रुप बना हुआ है, कहाँ से है 350 टू 499। अब इसको काउंट करना तो मुश्किल है भाई, काउंट करना तो मुश्किल है। क्या करें, एक में से दूसरे को माइनस कर दें, 490 में से 350 निकाल दें, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 941, और आखिर पे क्या करें +1 कर दें, आंसर आ जाएगा 150। बात समझ लगी कि नहीं लगी? क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो उनमें से एक नंबर रिमूव हो जाता है, उनमें से एक नंबर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और हमने दोनों को शामिल रखना है, इसलिए क्या करेंगे +1 ऐड कर देंगे, +1 क्या करेंगे ऐड कर देंगे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? 5 हो जाएगा। बात समझ लगी मेरे सारी शहजादों को? कहाँ से? नहीं बेटा, वो चीज़ नहीं है, वो आप जो देख रहे हैं दैट इज़ समथिंग एल्स, उसकी तरफ आते हैं। आप एक एक सवाल हल करेंगे, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहली चीज़ हमने क्लास इंटरवल के ऊपर की। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 20 और 24 में लोअर लिमिट क्या है बेटा? लोअर लिमिट नॉट क्लास बाउंड्री। लोअर लिमिट क्या है? 25। लोअर लिमिट क्या है इनमें, इस ग्रुप में लोअर लिमिट क्या है बेटा? 20। लोअर लिमिट ये होती है, जो लो वैल्यू है वो लोअर लिमिट है, जो लो वैल्यू है वो क्या है, लोअर लिमिट है। अगला क्या है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल? 39 है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल? 32। मिड पॉइंट 30 और 34 को ऐड करें, आंसर क्या आ जाएगा 64। 2 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाएगा 32। क्लियर हो गया? व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 25 टू 29? तो 25 टू 29 किधर पड़ा है, ये पड़ा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा 4। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है काम कितनी दफ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, काम कितनी दफ़ा। अगर होता है कि क्लास बाउंड्री क्या है, क्लास बाउंड्री क्या है, तो क्लास बाउंड्री में फिर आपने इसमें से 0.5 निकाल देना था और इसमें भी 0.5 ऐड कर देना था। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ओके जी, उसने क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब ये हमारे कहानी नहीं है, बात समझने, हमारे उसका नहीं है, हमारे पेपर के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं हो सकती। तो लाज़िम बात है, इसको हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। लेकिन अब बनाना चाहे तो बना सकते हैं। क्या ख्याल है, जितना हमारे पास नॉलेज मौजूद है बना सकते हैं, नहीं बना सकते? हम इसकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद इसके टैली मार्क भी लगा सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी लगा सकते हैं, उसके बाद इसका मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं, इसकी क्लास बाउंड्री भी फाइंड कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ओके। उसके बाद है द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम बाय 50 हाउस होल्ड। तो ये क्या है, कंसिडर ये वही टेबल बनाना है, टेबल बनाना हमारे काम में शामिल नहीं है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे बेटा कंक्लूड हो जाती है। इसके अंदर कोई ख़ास आपके लिए मुश्किल चीज़ मेरे ख्याल में नहीं थी, सारा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। 4 से आपको टोटल 4 से 5 बातें नहीं आपको पता चली हैं जो कि डाटा मैनेजमेंट के हवाले से थी। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बेसिकली डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूस डाटा, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, क्लास साइज़, क्लास इंटरवल, 2 फार्मूले आपके, एक मिड पॉइंट को फाइंड करने का, एक क्लास इंटरवल को फाइंड करने का, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर देखी हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आई होंगी। इसके यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।